साथ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ नया केस दर्ज। एसीबी ने जैन के खिलाफ रिश्वत लेने का केस दर्ज किया है। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 7 करोड़ की घूस लेने का गंभीर आरोप लगा है। जैन पर रिश्वत लेकर जुर्माना माफ करने का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और यहां से सत्येंद्र जैन की आम आदमी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बताइए आगे एक्शन किस तरह से होगा, क्योंकि किस तरह से रिश्वत ली गई ये खुल करके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी जो खुद को ईमानदार पार्टी रही, अब क्या कुछ करते रहे हैं वो एक एक कड़ी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो उन्होंने रिश्वत ली जुर्माना माफ करने के एवज में, उसको लेकर एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। तो संभवतः अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। इसके बैकग्राउंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना बड़ा ये स्कैम था जो कि महिला सेफ्टी से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने थे, उसका प्रोजेक्ट 2019 में पास किया गया। तकरीबन 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में लगाए जाने थे। उस टेंडर को 571 करोड़ रुपए में दिया गया, लेकिन टाइम सीमा पे वो टेंडर पूरा नहीं किया गया। जो अनियमितताएं थी उसमें देखी गई। और नियम ये बोलते हैं कोई टेंडर अगर सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें लूपहोल्स निकलते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी उस समय उस कंपनी के ऊपर लगाई गई, लेकिन उस पेनल्टी को माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो उससे ली। और इसी मामले में लगातार शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि दिल्ली में इन सभी भ्रष्टाचार के मामलों को डील करती है उनके पास पहुंची थी। हालांकि जब उस मामले में उस शिकायत को एनालाइज किया गया, तमाम जो तथ्य उसको खंगाले गए, और अब देखना है आगे और क्या एक्शन होता है इस मामले में। जतिन, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो सत्येंद्र जैन पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी ने आप पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि पूरी पार्टी ही घपले और घोटाले में डूबी हुई है। बीएल कंपनी को सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका 2017-18 में 517 करोड़ रुपए का दिया गया, लेकिन काम में देरी हुई। कंपनी पे जो पेनल्टी लगाई गई 16 करोड़ रुपए की, उसको माफ करने की एवज में सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत उस कंपनी से ली। और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसकी शिकायत की थी और ये मामला संज्ञान में आया था। उसकी जांच शुरू हुई थी और जांच 2023 में पूरी कर ली गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुम कितने भी अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर लो, अपनी चोरी और लूट को छुपाने की कोशिश कर लो, अंततः सच्चाई जीत की होती है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, मेरठ के सौरभ हत्याकांड में यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सौरभ की पत्नी मुस्कान के पहले भी हत्या की साजिश रची थी। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए में चाकू खरीदे थे और उसके बाद बेहोशी की दवा भी ली थी। इसके बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया और चाकू से सौरभ को काटकर उसकी हत्या कर दी। शवों के टुकड़े एक एक करके ड्रम में छिपा दिए गए और प्रेमी के साथ मिलकर शिमला घूमने चली गई थी। इस पूरे आप समीकरण को समझिए, यहां से कड़ियां जुड़ती गई। देखिए 4 मार्च की पूरी घटना है जब ये मुस्कान रस्तोगी आरोपी महिला का नाम है, जिसकी 2015 में मुलाकात हुई थी सौरभ राजपूत से। 2016 में शादी हुई थी, 2019 में इनकी बच्ची हुई थी। ड्रम आप देखिए, यही वो ड्रम है जिसमें इस आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 15 टुकड़े इसी ड्रम में करके डाले और फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन 18 मार्च की वो तारीख जब आरोपी महिला अपनी माता पिता के घर जाती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, पति के 15 टुकड़े कर दिए गए इसी आरोपी प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम साहिल है, इस ड्रम में छिपाया गया। शिकंजे में कातिल पत्नी आ चुकी है। मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया,
लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुस्कान के माता पिता ने बताया पुलिस को कि आखिर किस तरह से ये पूरा मर्डर किया गया था। मुस्कान ने ये बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता कह रहे हैं मुस्कान को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो मृतक सौरभ है उसकी बहन क्या कह रही है वो सुनिए। वो आए दिन मांग क्या है? फांसी नहीं, हमारी तो है ही, हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, सब जितने, माँ भी शामिल है। माँ भी शामिल है। माँ शामिल नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं।